नमस्कार। जनसुध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो नए लोकसभा का सत्र प्रारंभ होने वाला है, मगर सत्र का पहला ही कदम सरकार और विपक्ष के बीच एक लड़ाई के रूप में सामने आई है। विपक्ष सरकार की मानने को तैयार नहीं, सरकार विपक्ष की मानने तैयार नहीं। यह पहला मुद्दा है लोकसभा स्पीकर के पद के लिए व्यक्ति के चयन का। ओम बिरला इसे संभाल रहे थे, मगर उनके नाम पर सहमति नहीं बन पाई। कहते हैं कि एक पद विपक्ष चाहता था जिसमें सहमति नहीं बन पाई। नामों को लेकर समस्या थी या विपक्ष को कोई पद देने की समस्या, यह तो निकल कर खुलकर सामने अभी मीडिया में नहीं आ पाया है, मगर जो अपुष्ट सूत्र बता रहे हैं वह यही है, उसका लबो लबाव यही है कि डिप्टी स्पीकर के नाम पर सहमति नहीं बन पाई और शायद विपक्ष इसे चाहता था। नतीजा यह हुआ कि अब लोकसभा के स्पीकर के पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। कल यानी 26 जून को यह चुनाव होने वाला है। एनडीए की ओर से ओम बिरला ही मैदान में है, वहीं इंडिया की ओर से के सुरेश इस पद के लिए उम्मीदवार हैं। भारतीय संसदीय इतिहास में यह दूसरी बार होगा जब स्पीकर के पद के लिए कोई चुनाव हो रहा होगा। ज़्यादातर आम सहमति से लोकसभा के स्पीकर को चुनने की परंपरा रही है, मगर अब यह परंपरा कल टूटने वाली है। भाजपा ने अपनी सभी निर्वाचित सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया है, जिसमें किसी भी हालत में कल के सत्र में यानी 26 जून के सत्र में सभी सांसदों को उपस्थित रहने का एक व्हिप जारी किया है। वहीं मुख्य विपक्षी गठबंधन कांग्रेस ने भी 26 जून को भी सभी सांसदों को उपस्थित रहने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये बहुत ही प्रमुख है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो विपक्ष शुरू से जिस तरीके का आक्रामक व्यवहार कर रहा है, उससे इस सत्र के हंगामेदार होने की प्रबल संभावना है और आगे की भी सत्रों की इसी तरह हंगामेदार होने की संभावना बलवती होती जा रही है। मोदी सरकार को विपक्ष का सहयोग इस बार शायद कम ही मिल पाएगा और उसे विपक्ष का ज़बरदस्त विरोध भी सहना पड़ेगा, जिससे संसद का कार्य प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेगा। साथ ही मोदी सरकार अपनी मर्जी से जिस तरीके से काम करने की आदी थी, वह इस बार सफल नहीं हो पाएगी। उसे विपक्ष को साधने के लिए कुछ दिमाग लगाना होगा, नहीं तो स्थितियाँ उतनी अनुकूल नहीं हैं जितनी कि पहले मोदी सरकार के लिए हुआ करती थी। विपक्ष अब किसी बात पर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। वह सरकार पर सीधा हमलावर और सीधी लड़ाई के मूड में है। इस सत्र और आने वाले देश के अनेक निर्णयों पर और देश की दशा और दिशा पर इन सब बातों का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनसुध। नमस्कार।